वही देखिए, आई लव मोहम्मद के विवाद और बरेली की हिंसा के मद्देनजर जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में आज पुलिस अलर्ट रही है। कानपुर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, संभल समेत तमाम इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाले। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी तक से निगरानी की गई। रिपोर्ट देखिए। जुमे को लेकर अलर्ट मोड पर कानपुर पुलिस। शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस की मौजूदगी का साफ संदेश है, कानून व्यवस्था में किसी भी तरह का खलल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांति हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए। ऐसा ही मंजर मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला, जहां जुमे की नमाज के चलते सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान अपनी पैरी नजर जमाए रहे। बरेली में हुए भारी बवाल के बाद हरदोई पुलिस भी अलर्ट पर है। पुलिस ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। सीसीटीवी से हर इलाके की निगरानी की गई। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजरें जमाए हुए है, ताकि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। दिल्ली के अश्लील बाबा की बात कर लेते हैं। चैतन्यानंद को 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसके साथ ही पकड़ी गई बाबा की लेडी ब्रिगेड ने एक बड़ा खुलासा किया है। देखिए, अश्लील चैतन्यानंद पकड़ी गई तीनों महिला ब्रिगेड कौन है और कैसे बाबा की सबसे बड़ी राजदार ये बनी, आपको हम बता देते हैं। चलिए विस्तार से हम इनकी जानकारी आपके सामने रखते हैं। पकड़ी गई तीनों बहनें सगी बहनें हैं। तीनों सगी बहनें दिल्ली के पश्चिम बिहार की रहने वाली। सबसे पहले एक बहन श्वेता बाबा से जुड़ी और फिर उसने अपनी दोनों बहनों से बाबा का संपर्क कराया। बाबा ने बारी बारी से तीनों बहनों को अपने यहाँ नौकरी पर रखा। तीनों बहनें शादीशुदा हैं और ग्रेजुएट हैं। योग्यता के हिसाब से बाबा उन्हें ज्यादा सैलरी दे रहा था। तीनों बहनों की सैलरी 60 से 80 हजार के बीच थी। तीनों बहनें पैसे और रुतबे के चलते बाबा की हर बात मानती थी। बाबा के कहने पर ये महिलाएं इंस्टीट्यूट में छात्राओं को योग करवाती थी। इन महिलाओं ने व्हाट्सएप पर योग का एक ग्रुप बनाया हुआ था। ये महिलाएं लड़कियों के योग करते हुए फोटोज डालती थी। फिर बाबा उन पर अश्लील कमेंट करता था। ये महिलाएं जो बाबा है फर्जी अश्लील बाबा, उसके साथ कई देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। बाबा हाल ही में यूएई भी गया था, जहां इनमें से एक बहन बाबा के साथ गई थी। और बाबा अब तक करीब 100 देशों की यात्रा कर चुका है। देखिए, हमने विस्तार से अश्लील बाबा की अश्लील हरकतें आपके सामने रखी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर कानपुर से है, आशुतोष। बिल्कुल, कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों से घिरे बिहार तक जा पहुंचा है। गोपालगंज में दुर्गा पूजा मेले के दौरान एक पोस्टर से सवाल खड़ा हो गया, त्योहारों के मौसम में माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर कौन रच रहा है। गोपालगंज की सड़क के बीचों बीच लगा ये विवादित पोस्टर। दुर्गा पूजा मेले के दौरान चिकटोली मोहल्ले में लगे इस पोस्टर से तनाव फैल गया। चिकटोली मोहल्ला बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। पिछले साल भी यहाँ सांप्रदायिक घटना हुई थी। इसके बावजूद त्योहार में खलल डालने की मंशा के साथ ये पोस्टर लगाया गया। कोई भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने फिलहाल पोस्टर हटा दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है। इस घटना से सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगातार अलग अलग शहरों में एक ही पैटर्न के पोस्टर, आखिर वो कौन है जो देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। पुलिस को जल्द से जल्द साजिशकर्ता का पता लगाना होगा।